हॉस्टल से मासूम लड़कियों का गायब होना बाकी लड़कियों और उनके पेरेंट्स के लिए टेंशन का सबब बन गया था। तो परेशान हो चुकी कुछ लड़कियों ने पुलिस को कॉल कर दिया। इंस्पेक्टर राव बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर थे। जब तक वो हर केस को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक शांत नहीं बैठते थे। पर क्या उस रात ये केस इंस्पेक्टर राव के लिए इतना आसान होने वाला था? हवलदार शेर सिंह। जी सर। उठो। ये क्या सोया है? चल उतर नीचे। हम इधर घूमने या सोने नहीं आए हैं। इधर हमको बहुत बड़ा केस सॉल्व करना है, समझा? दिमाग का पूरा दही बनाया है ये केस ने। चलो टबी। सॉरी सर। सर पर मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सर, जाने दो केस। चलो सर यहाँ से निकलते हैं। मैंने सुना है सर कि यहाँ कोई भूत है। अरे भूत कुछ नहीं होता रे बाबा। मेरा दिमाग अभी पहले से ही सटकेला है, तुम और मत सटका हुआ। चलो अंदर चलते। सर 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 देखा आपने? देखा गेट कैसे अपने आप खुल गया? सर ऐसा तो सिर्फ तब होता है ना जब कोई भूत होता है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं बोला चलो ना। अरे चुपचाप चलो अंदर। सर मेरे पैर के ऊपर से कुछ गया। चमाइला डरपोक निकला रे अभी। ए बेवकूफ, आँख खोल के देख। देख आँख खोल के। मेंढक है। मुझे लगा सर मैं तो गया। अभी चल, नहीं तो सच में बोलता हूँ काम से जाएगा रे बाबा तू। नहीं सर, चलिए। अरे कोई है कि नहीं इधर? हेलो, कोई है क्या रे इधर? कौन है? हाँ, मैं इंस्पेक्टर राव देत नहीं कोणाला सहज भाव। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? यहाँ का काम आ पड़ा आपको? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। पहले अपनी हॉस्टल की वार्डन मैडम को इधर बुलाओ। हाँ सर, मैडम भी तो अभी सोई होंगी। वो जल्दी सो जाती है ना। अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब बहुत देर हो गई है ना। चमाइला, हम इधर क्या पिकनिक के लिए आया क्या? हाँ, और रात के 10 बजे हो या 2, हमको जब काम करना है तो हम काम करेंगे ही, समझा कि नहीं? हाँ, चल बुला के ला। क्या चल क्या रहा है यहाँ? कितना शोर मचा रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात यहाँ क्या काम आया? क्या कोई क्रिमिनल को ढूंढ रहे हो? जी नहीं मैडम जी, वो कोई क्रिमिनल आया तो नहीं, पर शायद इधर पहले से कोई क्रिमिनल है। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझ तो आप सब कुछ रही है मैडम, पर दिखा नहीं रही है। चलो फिर मैं ही बता देता हूँ। आपके हॉस्टल से आज तक बहुत लड़कियां अचानक से गायब हो रही है। अब वो गायब हो रही है या कोई उन्हें गायब कर रहा है? अरे नहीं सर, कोई लड़कियां गायब नहीं कर रहा है। वो तो लड़कियां खुद चली जाती है। हॉस्टल के सख्त रूल को वो सह नहीं पाते ना, उन्हें आज़ादी चाहिए होती है। अब आप तो जानते ही हो आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि लड़कियां खुद यहाँ से जा रही है? हाँ? पर मुझको लगता नहीं है कि ये सही वजह है। तो आखिर लड़कियां जाती किधर है? वो जाने के लिए मैं और हवलदार कुछ दिन यहाँ रहेंगे। सर ये चुप कर शेर सिंह। रहिए ना, आराम से रहिए, भला हमें क्यों कोई प्रॉब्लम होगा। जाइए, आप सो जाइए। हाँ, वैसे भी कल से आपकी नींद गायब होने वाली है। जाइए, सो जाइए, हम जरा हॉस्टल घूम लेते हैं। जी थैंक्स। मुझे वैसे भी सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं जल्दी सो जाती हूँ।
आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कहना। जी नक्कीच, हाँ नक्कीच। मेरे कहने का मतलब है जरूर। मैडम तो गई सोने को। अब चल शेर सिंह, चलते हैं। चला। सर मैं कह रहा हूँ सर, अभी भी वक्त है, एक बार फिर सोच लो। हाँ सोच रहा है, तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सोच रहा है मैं। अरे नहीं 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 सर, मैं तो मजाक कर रहा हूँ सर, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था सर। चलिए चलिए ना, चलते हैं। अभी आया ना, उठ पहाड़ के नीचे। चला। शेर सिंह, वैसे तेरे को क्या लगता है कि सच में लड़कियां खुद के मन से भाग जाती होगी? हाँ, क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सर कि सच में कोई भूती है जो ये सब कर रहा है। तुझे तर में आता, मैं ऐसे एक जोर से घुमा के दूंगा ना। अरे भूतूत ऐसा कुछ नहीं रे। कौन है रे? कौन है? मारी कौन है रे? अब भी इधर से कोई भागा तो, और किधर गया मालूम नहीं। सर मुझे तो डर लग रहा है, लगता है कोई चुड़ैल है यहाँ। अरे तुम चुप बैठेगा क्या रे बाबा? हाँ सर देखा, मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ कोई तो है। सर प्लीज चलिए ना यहाँ से। कोई नहीं है, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो, उस सामने वाले रूम की तरफ से आवाज आ रही है, देखते हैं क्या है। सर बॉडी बॉडी, मैं कह रहा हूँ सर, सच में यहाँ कोई तो है। मैं नहीं मरना चाहता, मैं तो जाता हूँ। आपको रहना तो आप रह लो। अरे शेर सिंह, शेर सिंह, अरे चम माइला, रुक ना। अरे इसको तो मैं बाद में देखूंगा। भागोड़ा कहीं का, खाली नाम का शेर सिंह है। पहले ये क्या चल रहा है वो देख लेता हूँ। कौन है? शटलाइट कैसे जल गई? टॉर्च भी साला हवलदार लेके भाग गया। ये कौन है रे? यहाँ कौन है? ये कौन मारा मेरे को? सामने आ रहे, कौन है? कौन हंस रहे रे? कौन रहे रे? सामने आके दिखा रे जरा, कौन है? तुझे तो मैं अब भी देखता हूं। ये एक और लाश, यानी लड़कियां कहीं नहीं जा रही है तो उन्हें मार दिया जा रहा है। पर कौन कर रहा है ये सब? मारी कौन मार रहा है इन्हें? कौन है रे? किसने मारा मुझे? कौन मारा रे मेरे को? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। या छोड़ रहे मेरे को? या मेरे को छोड़ मेरे को, छोड़ मुझे। जमाइला, माय गॉड, ये साला कितना खून बहने लगा है। कौन कर रहा है ये सब? ये क्यों मार रहे हो मुझे? या काय को मार रहा है मेरे को? कौन है रे? सामने काय को नहीं आ रहा है? सामने आ जो कोई हो। वॉचमैन तू? जमाइला, यानी ये सब तू कर रहा है? काय को मारा मेरे को? तेरे को तो मैं अब भी देखता हूँ। ओह हाँ। अच्छा किया दीदी जो आपने इसे मारा। ये मुझे आपके छोटू को मारने जा रहा था। दीदी कौन दीदी? चमारी, तुम इसकी दीदी हो
क्या झमेला, क्या है ये? क्या 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 ये तेरा भाई है और ये फिर वॉचमैन क्यों बना है? यानी ये सब तुम दोनों मिलकर कर रहे हो? इतनी मासूम लड़कियों का खून तुमने किया है? हाँ, मैं शबरी, मैंने और मेरे इस भाई ने मिलके ये सब किया है। ये तुम्हारा भाई? हाँ, ये मेरा भाई है। आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला और अब तुम यहाँ आए हो हमारे प्लान पर पानी फेरने। हाँ, लेकिन तुम दोनों ने इतनी मासूम लड़कियों को क्यों मारा? हाँ, क्यों मारा? मासूम लड़कियां? इनमें कोई मासूम नहीं थी। हर किसी से उनके घर वाले परेशान होते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ भेज देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने क्यों उन्हें मार डाला? हम तो सबको मार देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस हॉस्टल में कोई लड़की नहीं बचेगी। ये क्या है? ये तुम्हारे फोटो के ऊपर हार चढ़ा रहा है, यानी तुम यानी ये मर चुका है और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो इसका भूत है। क्या? भागो, जितना भागना चाहते हो भागो, नहीं बच पाओगे। अभी तो तुम उधर था, फिर उधर से मेरे सामने कैसे आयला? मैं कहीं पर और कभी भी जा सकता हूँ। ये सब मेरा घर है और यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब मेरी मर्जी से होता है। अब देर मत करो छोटे, मार दो इसे। सुबह होने वाली है, इसे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। हाँ दीदी, इसे तो मरना ही पड़ेगा। क्यों मार रहे हो मुझे? प्लीज 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 जाने देना। इन लड़कियों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? और मैंने भी क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मारा, बोलो? हर किसी को यही सवाल था, क्यों मार रहा हूँ मैं तुम सबको। किसी को कभी पता नहीं चलेगा आखिर यहाँ होता है क्या और करता कौन है। ये एक राज था और हमेशा राज ही रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देगा शबरी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो छोड़ो, मेरा गला दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ो। दर्द हो रहा है ना? फिर सोचो बाकी लड़कियों को भी कितना दर्द हुआ होगा जिन्हें तुमने इतने बेरहमी से मार दिया। छोड़ो। बड़ा आया था मुझे मारने। मेरे छोटे के होते हुए तुम क्या, कोई और भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सही कहा तुमने दीदी। लेकिन अब इसका क्या करना है? क्या करना है मतलब? हर किसी को जैसे ठिकाने लगाया है वैसे इसे भी ठिकाने लगा देंगे। वो तो ठीक है, पर अगर इसे ढूंढते हुए कोई और इंस्पेक्टर चला आएगा तो क्या कहेंगे? वही जो हर वक्त कहते आए हैं। ये भी डर कर भाग गया और जो कोई नया आएगा उसे भी ऐसे ही ठिकाने लगा देंगे। क्या कह रहा था ये? हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर राव, देता नहीं हूँ किसी को भाव। उसके घाव तो देखो, अब तो खुद को भी नहीं दे पाएगा कोई भाव। चलो फिर इसे भी पहुंचा देते हैं इसके
गम। 20 साल की मासूम सी परी को ऋषभ से प्यार हो गया, पर परी के पेरेंट्स को ऋषभ पसंद नहीं था, तो उन्होंने परी को ऋषभ से दूर करने के लिए उसे पैराडाइज हॉस्टल भेज दिया। और बस यही उनसे गलती हो गई, क्योंकि एक रात जब परी हॉस्टल में थी। क्या यार, कितना बोर हो रहा है इधर। ये मम्मी पापा ने कहाँ भेज दिया है मुझे। ऋषभ की कितनी याद आ रही है, पर क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ आ भी नहीं सकता। हाँ, ये क्या, अचानक से खिड़की कैसे बंद हो गई अपने आप? शायद तेज़ हवा से बंद हो गई हो। शिट यार, इस लाइट को अभी जाना था। अब कैंडल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पूजा के रूम में चली जाती हूँ। हाँ, कौन है? कोई है वहाँ? कौन है वहाँ? अरे अरे मैं हूँ ऋषभ। अरे ऐसा क्या हुआ यार? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे मुंह पे मैंने हाथ रखा हुआ था। धीरे बोलो। और तुम यहाँ कैसे? अरे लड़की, क्या हो गया? इतने जोर से क्यों चिल्लाई हैं? कुछ नहीं वॉचमैन अंकल, वो लाइट नहीं है ना, तो छिपकली पैर के ऊपर से गई तो मैं डर गई। मैं ठीक हूँ, आप जाइए। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, मैं चलता हूँ। चला गया ना वो? चलो अब चुपके से बाहर आओ, या फिर यहीं से विंडो पे ही मिलोगी। नहीं मेरी जान, तुम जाओ। अभी आई बाहर। कौन? ऋषभ तुम? ऋषभ को तो मैंने खुद भेजा अभी, पर फिर मेरे पीछे से कौन गुजरा अभी? लगता है अंधेरे की वजह से मुझे वहम हो गया। चलो चुपके से निकलती हूँ। ऋषभ वहाँ मेरी वेट कर रहा होगा। और ऋषभ, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कितनी खुश हूँ। पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। मुझे तो लग रहा था दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आऊँ। अरे तुम तो कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे बाबा, तुम कुछ बोलने भी दोगी तब बोलूँगा ना मैं। ओह सॉरी। अच्छा सुनो, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हम, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर चलो, सामने वो जो रूम है वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। अरे पर अंदर उस रूम में कोई नहीं जाता, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। और फिर तुम लड़के हो, ऐसे गर्ल्स हॉस्टल के रूम में अरे कैसे? चलो तो यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके ठीक है, चलो फिर। तुम तो ना जिद पकड़ लेते हो। ये कैसी आवाज है ऋषभ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना। ये दरवाजा बहुत पुराना है ना, तो शायद उसकी वजह से ऐसी आवाज आ रहा है। चलो अंदर चलो। डरो मत, दरवाजा बंद था तो शायद कोई चमगादड़ बाहर आ गया होगा। शायद वैसा ही होगा। कौन 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 है यहाँ? अरे क्या तुम भी? कोई नहीं है, कोई हॉस्टल की लड़की गुजर रही होगी बाहर से, उसकी पायल की आवाज होगी। नहीं यार ऋषभ, यहाँ सब कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। अजीब सा? क्या अजीब सा? क्या यहाँ कोई भूत है? कौन है? कौन खींच रहा है मुझे पीछे से? परी, परी बचाओ मुझे, बचाओ। ऋषभ 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 ऋषभ, कहाँ हो तुम? कौन है? प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। ऋषभ ऋषभ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कौन है? कौन है? नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज। कौन खींच रहा है मुझे? परी बचाओ बचाओ। ऋषभ ऋषभ, कहाँ हो तुम? और कौन है? कौन मार रहा है तुम्हें? ऋषभ ऋषभ ऋषभ, नहीं ऋषभ उठो प्लीज। और तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज ऋषभ उठो ना। ऋषभ नहीं, कौन है यहाँ? प्लीज जाने दो मुझे। मम्मी, कौन हो तुम? प्लीज आगे मत आओ।
मम्मी, ये कहाँ फंस गई मैं? ऋषभ भी मर गया। नहीं, मैं ऋषभ के बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तो तू भी जा उसके पास। कौन कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? तेरे आशिक का कातिल। क्यों मारा तुमने ऋषभ को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? उसकी गलती थी कि वो यहाँ मेरे इलाके में आया, मेरी हर चीज पर हक जमाने लगा। यहाँ की हर चीज पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। और तुम पर भी। नहीं, मुझ पर सिर्फ मेरे ऋषभ का हक है। जब तक मैं जिंदा हूँ, ऋषभ की हूँ। और अगर जिंदा नहीं रही तो? छोड़ दो, छोड़ो मेरे बाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज छोड़ दो, प्लीज। चिंता मत करो, अब ये दर्द नहीं रहेगा। तुम्हारी जान के साथ ये भी चला जाएगा, हमेशा के लिए। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा, पहले अपने आप को तो बचा ले। कैसा लगा मुन्नी? अभी भी प्यार है उस लड़के से? और आखिरी दम तक प्यार रहेगा मुझे उससे। क्या कहा? आखिरी दम तक उससे प्यार करेगी? और नो, प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। होने दो दर्द, मुझे भी दर्द हुआ था और बहुत हुआ था, तो मैं अब सबको दर्द दूंगा। ने क्या किया है तुम्हें? मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जाना है तुम्हें तो ठीक है, जाने देता हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? बोलो कि मैं ऋषभ से प्यार नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूँ और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। नहीं, कभी नहीं। मुझ पर बस मेरे ऋषभ का हक था और रहेगा। मैं उससे कभी नफरत नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और करती। कहा था ना छोड़ दूंगा, पर बात नहीं मानी तूने। पागल लड़की, वो तो मर गया था ना, अब खुद भी मर गई। वॉचमैन! मैडम आप? हाँ, मैं। तुम्हें तनख्वाह जागने की मिलती है या सोने की? जब देखो तब सोते रहते हो। सॉरी मैडम, वो हमारी आंख लगी थी। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। जाओ, पहले देखो कि किसके चीखने की आवाज आई है उस कमरे की तरफ से। चीखने की आवाज कब आई मैडम जी? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। होश में होते तो सुनाई देती ना कोई आवाज। जाओ और जितना बोला है उतना करो। ठीक है मैडम जी। मैडम जी। क्या हुआ? मैडम जी, यही देखिए। ओह माय गॉड, ये लड़का कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा था? और
ये मरा कैसे? यहाँ इतना सब हो गया और तुम सोते रहे? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। देखो इधर उधर, शायद इसका कुछ आईडी प्रूफ मिल जाए। ओह नो, परी ये भी मर गई। अच्छा, तो अब मामला समझ में आ गया। ये लड़का और इस लड़की का चक्कर था, तो ये चुपके से इससे मिलने आया था। हाँ। वो सब तो ठीक है, पर ये दोनों मर कैसे गए? जाने दो ना मैडम, हमें क्या, मरने दो। और आज ही पहली लड़की थोड़ी ना है इस पैराडाइज हॉस्टल में जो मर गई है। इससे पहले भी कितनी लड़कियां मरी हैं। जैसे हमने अब तक लोगों से कहा, वैसे ही इस बार भी कहेंगे। ठीक बोल रहे हो। चलो इन दोनों की लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दो। कमाल है, अब तक लड़कियां गायब हो जाती थी, फिर ये कैसे रह गई पता नहीं। जी मैडम जी, अभी इसको ठिकाने लगाता हूँ, आप फिक्र मत करो। और सुनो, उस लड़के के जेब में से उसकी आईडी निकालो। वो किस लिए मैडम? अरे बेवकूफ, आईडी दिखा के हम सबको ये कह सकते हैं कि ये लड़का इस हॉस्टल में आया था और वो इस परी को भगा ले गया। अरे मैडम जी, आप दिखती नहीं है, पर होशियार बहुत है। वॉचमैन। सॉरी मैडम जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हो गया हो तुम्हारा फालतू का मजाक, तो जो काम बोला है वो जल्दी से करो। सुबह होने से पहले ये सारा खून भी साफ कर दो, ताकि हॉस्टल की बाकी लड़कियों को कुछ पता ना चले। जी मैडम जी, जैसा आप कह रही हो वैसा ही होगा। चलो अब जल्दी से इन दोनों की लाश को यहाँ से हटा दो। जी मैडम जी, अभी हटा देता हूँ। बड़ी भारी है ये वाली तो। जिंदगी में हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है और वो उसी सपने के पीछे भागते हुए जिंदगी गुजार देता है। वैसे ही आंखों में बहुत सारे सपने लिए हमारी 20 साल की निधि पैराडाइज हॉस्टल में आई थी। शुरू में तो उसका यहां बिल्कुल भी मन नहीं लगा। उसे हर वक्त कुछ अजीब सा एहसास होता रहता था, पर फिर कुछ दिनों बाद उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो रहा है, तो वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिशों में जुट गई। पर एक रात आए एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अरे यार, ये रूम में पानी भी अभी खत्म होना था। अब मुझे इतनी रात को बाहर जाके पानी भरना पड़ेगा। ये रिंकी को उठाऊं क्या? पर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मैडम तो उठेंगी ही नहीं। चलो जाने दो, अकेली चली जाती हूँ। ओह गॉड, कितना अंधेरा है। लगता है कॉरिडोर का बल्ब चला गया है। ये वॉचमैन अंकल का ध्यान पता नहीं कभी होता ही नहीं है काम पर। अब इतने अंधेरे में मुझे जाना पड़ेगा। चलो वो तो अच्छा है कि बाहर की रोड की बल्ब की थोड़ी सी रोशनी आ रही है। कौन है? कोई है यहाँ? शायद हवा का झोंका होगा, मेरा वहम हो गया फिर। वरना कोई होता तो ऐसे गायब थोड़ी हो जाता। जाने दो, चलो यहाँ से पानी भर देती फटाफट। और ये नल भी ना, मैं तो डरी गई थी। पता नहीं नल कब बदलेंगे या बदलेंगी भी या नहीं। चलो भर गई बोतल, अब रूम में जाके आराम से पानी भरेंगे। इतनी रात को किसका फोन आ गया? लगता है कोई रॉन्ग नंबर होगा। जाने दो, मुझे क्या। अरे फिर से फोन कॉल आ गया। लगता है कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल है, पर वॉचमैन अंकल भी नहीं देख रहे। चलो मैं ही देख लेती हूँ। हेलो, कौन है? हेलो, अरे बोलो भी अब, कौन है? तेरी मौत।
क्या? ये कैसा मजाक है? पागल हो क्या? कौन बोल रहा है? कहा तो तेरी मौत बोल रहा हूँ। लाइक सीरियसली, ये मजाक करने का टाइम है क्या? मैं रख रही हूँ फोन। मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा है तो अब देखो अपने हाथों को, फिर समझ में आएगा तुम्हें। क्यों? क्या हुआ मेरे हाथ को? क्या हुआ? ठीक तो ये क्या मेरे हाथ में कट किसने किया? बहुत कितना खून बह रहा है, कितना दर्द हो रहा है। अब पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कौन हो तुम? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम ऐसे कर? ऐसे प्लीज मुझे मत कट करो, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? और इतने में ही? ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या मतलब? कहा तो मैं तेरी मौत हूँ और अब तू मरेगी, तुझे मरना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? क्यों मुझे ऐसी तकलीफ दे रहे हो? अच्छा, तो तुझे मरना नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मरना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अपनी जान बचाने के लिए जो मैं बोलूं वो करना पड़ेगा। हाँ, तुम जो कुछ भी बोलोगे मैं वो सब करूंगी, पर मुझे मत करना कुछ भी प्लीज। बहुत बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। ओह नो, प्लीज प्लीज डोंट कर, कुछ तो रहम करो। रहम चाहिए? ठीक है, तो फिर तुम्हें अपने वार्डन के रूम में जाना है और वहाँ उसके अलमारी में से छोटी सी संदूक है, वो लेकर आना है। और एक बात, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? जा, अब जल्दी से काम पर लग जा। संदूक? क्या है उस संदूक में? कैसी संदूक है? और आखिर क्या है उसमें? क्या उसमें जो तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो उसके लिए? तुम्हें जितना बोला जाए उतना करो और कोई सवाल नहीं, समझी ना? डोंट हर्ट मी प्लीज। मैं चाहती हूँ और संदूक लेकर आती हूँ। जाओ, फिर अपनी जिंदगी बचाओ, नहीं तो फिर मरना तो है ही तुम्हें। अगर मैं कल सुबह वो संदूक ले आऊंगी तो चलेगा क्या? क्योंकि मैं अभी अगर गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। वैसे भी मैडम कल दोपहर को बाहर जाएंगी तो मैं बहुत आसानी से संदूक लेके आ सकती हूँ। तुझे मैंने पूछा नहीं है कि तू संदूक कब लाएगी, तुझे मैंने जो काम बताया है वो कर। पर वो, अरे फोन रख दिया। क्या सच में मुझे अभी वार्डन मैम के रूम में जाना पड़ेगा या नहीं? पर अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। चुपके से चली जाती हूँ, वैसे भी मैडम तो अभी सो ही रही होंगी ना। अब अलमारी की कहाँ होगी? शायद ड्रॉवर में हो। गॉड प्लीज इस वार्डन को मत जगा देना प्लीज। अगर ये जागी तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। कहाँ है की? कहाँ? चलो देखती हूँ। ओह नो, अब तो गई मैं काम से। कौन है यहाँ? कौन? निधि, तुम इतनी रात मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चोरी करने आई हो यहाँ? नहीं मैम, मैं चोर नहीं हूँ। वो तो मुझे किसी ने कहा था कि आपकी अलमारी से वो संदूक लेकर आना। संदूक? किसने बोला?
पता नहीं मैम किसका फ़ोन आया था और उसने मुझे ये सब करने के लिए बोला, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे मार देता। ये देखिए ना, उसने मेरे हाथ पे कितने सारे कट किए हैं, देखिए। तुम ठीक तो हो ना? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? जरा ठीक से अपने हाथ को देखो, कुछ नहीं हुआ है उसे, बिल्कुल ठीक है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मैम सच में मेरे हाथ पर कट्स थे। चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ गई हो तो अब ये कहानी बना रही हो? नहीं मैम, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें तो मैं सुबह देख लूंगी। जाओ अभी जाकर सो जाओ। अरे यार, मुझे संदूक तो नहीं मिली, या फिर मुझे मार देगा क्या? लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। जल्दी से रूम में जाके सो जाती हूँ। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा गला। नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? दरवाजा खोलो प्लीज खोलो। मुझे बचाओ प्लीज मैम। वॉचमैन अंकल, कोई तो सुन लो प्लीज मुझे बचा लो। कहा था ना मैंने तुम्हें कि अगर अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं बोलूं वैसे करो। फिर भी बात नहीं मानी ना तुमने मेरी, तो अब भुगतो अपने किए की सजा। मैंने बहुत कोशिश की थी, पर माम उठ गई और फिर उन्होंने मुझे यहाँ से जाने को कह दिया। मैं क्या करती? तो अब मैं भी क्या करूं? जो कोई मेरी बात पूरी नहीं करता है वो बच नहीं सकता। मुझे कोई और काम दे दो, मैं जरूर कर दूंगी। प्लीज एक चांस दे दो। चांस चाहिए? अच्छा ठीक है, चल तुझे एक चांस दे देता हूँ। तो पहले का काम तो तुझे मैंने आसान दिया था, पर अब तुझे जो काम करना है वो उतना आसान नहीं है। क्या? आखिर करना क्या है मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने वार्डन मैडम को मार देना है। क्या? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये, मैं नहीं करूंगी। मुझे ना कह दिया। मुझे जो कोई किसी चीज को ना बोले उसको मैं नहीं छोड़ता। उसे तो मरना ही पड़ता है। पागल लड़की, अगर मार देती तो शायद बच जाती। कोशिश भी नहीं की खुद को बचाने की। वॉचमैन, सब लड़कियां आ गई है ना? सबको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैडम, जो सब लड़कियां तो आ गई हैं, बस एक लड़की नहीं आई है। एक लड़की? कौन है वो? क्या उसे रूल पता नहीं है? आज मीटिंग है और कहाँ चली गई वो? मैम, वो निधि। अच्छा, लगा ही था मुझे। कहाँ गई वो? उससे तो मुझे देखना ही था। कल रात मेरे रूम में आई थी, अब उसे अच्छे से देखती हूँ। कहाँ है वो लड़की? अब जी मैडम जी, वो लड़की 20 साल की चुलबुली नताशा की शरारत उसे उसके टीचर्स या नेबर्स ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी इतने परेशान थे कि उन्होंने उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए हॉस्टल भेज दिया, ताकि जब उस पर लाइफ खुद से जीने की जिम्मेदारी पड़े तो शायद उसमें कुछ चेंज आ जाए और वो लाइफ को कुछ सीरियसली लेना शुरू करे। पर इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस बदलाव के नाम पर पैराडाइज हॉस्टल में उनकी बेटी की लाइफ में क्या होने वाला था। अरे यार नताशा, रात के 12 बजने वाले हैं। चल मैं अपने रूम में जाती हूँ, नहीं तो मेरी रूम पार्टनर सो जाएगी और मैं सारी रात दरवाज़ा पीटती रहूँगी। सुन ना कविता, थोड़ी देर रुक जाना यार,
मैं अकेली हूँ रूम में, पार्टनर घर गई हुई है, मैं बोर हो जाऊंगी यार। अरे यार बहुत देर हो गई है, रुक जाती मैं, पर बाद में वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी ना। वैसे सच बता, तुझे डर लग रहा है? हाँ डर और मुझे कुछ भी मत बक तू। हाँ, तुझे पता है मैं नहीं डरती हूँ किसी भी चीज़ से। तुझे नहीं लगता होगा, पर मुझे तो लगता है। वैसे तुझे पता है ना कि रात को भूत भी आते हैं? तुझे कहा ना मैंने, मुझे नहीं लगता डर। लगेगा, तुझे डर जरूर लगेगा, और बहुत लगेगा। तू ऐसे क्यों हंस रही है? ओह शिट यार, लाइट कैसे चली गई? कविता, कविता, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? कविता कहाँ है यार? तू अभी तो यहीं थी। देख ना यार, मजाक मत कर, तुझे पता है ना मैं नहीं डरती, तो ऐसे मुझे डराने की ना कोशिश बिल्कुल मत कर। तू क्या बचपना कर रही है यार, बोल ना कुछ। कौन है? कविता, क्या क्या तू है कविता? ये टॉर्च कहाँ चली गई? यस मिल गई। कविता कहाँ है तू? देख ऐसे मैं ना डरने वाली नहीं हूँ, चल सामने आ जा। कविता देख अब बहुत हो गया। हाँ कहाँ है तू? कौन है? ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? वो वॉचमैन अंकल कविता थी मेरे साथ, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। ए, तेरी तबीयत तो ठीक है ना छोटी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे कविता तो दोपहर को ही घर चली गई थी ना। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो वो मेरे साथ ही थी। लगता है तू सपना देख रही थी छोरी। जाके सो जा। हैं? पर वो देख, मेरा टाइम खराब मत कर, मुझे बाहर पहरा देना है। यहीं तेरे चक्कर में रहा और बाहर गेट से कोई घुस आया तो मेरी नौकरी तो गई ना। हैं? ठीक है, जाओ आप। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कविता दोपहर को ही घर चली गई थी तो फिर मेरे साथ इतनी देर तक कौन थी? तू रुक, तुझे अभी देखती हूँ। पागल लड़की, आधी रात को ऐसे क्यों भाग रही है? वो सॉरी वार्डन मैम, वो मैं क्या मैं कर रही है? जा अपने कमरे में जा। जी मैम सॉरी। अगर ये बीच में नहीं आती ना तो मुझे वो कविता की बच्ची मिल जाती। अरे ये क्या, मैंने तो रूम का दरवाजा बंद नहीं किया था, तो फिर किसने बंद किया इसे? हाँ थैंक गॉड, लाइट तो आई। मैम वो सिर्फ वो करती रहेगी या कुछ बोलेगी भी आगे? मैम वो मेरे रूम के दरवाजे पर खून। क्या बोल रही हो? ये कैसे हो सकता? थोड़ी देर पहले तो मैं वहां से गुजरी हूँ, ऐसा कुछ तो था नहीं। मैम चलिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज मैम चलिए ना, प्लीज मैम। ठीक है चलो। ये देखिए मैम, कितना सारा खून लगा है। हाँ देख तो रही हूँ, अब जरा तुम भी एक बार ठीक से देख लो। हाँ ये कैसे? मैम मेरा यकीन कीजिए, सच में यहाँ बहुत सारा खून था, पता नहीं ऐसे कैसे कहाँ चला गया। हो गया तुम्हारा? अब जाओ, जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, समझी? पर मैम, अरे मैम तो चली गई और उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? खून तो था यहाँ पर। जाने दो, अभी जाकर सो लेती हूँ, बहुत देर हो गई है। कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से कितनी थकान हो रही है। चलो फैन चलाकर देखती हूँ। मम्मी, ये क्या है? ये तो किसी का स्केलेटन है, पर किसका? कौन हो तुम? Go away from me!
आई सेड डोंट प्लीज। मम्मी ये कौन है? कौन है? मेरे बाल, किसने मेरे बाल खींचे? ओह नो, प्लीज प्लीज लीव मी। हू आर यू? प्लीज लीव मी, लीव। लगता है चला गया जो कोई था। अभी तो कोई था, कहाँ चला गया? ये कैसे हो सकता है? स्टॉप स्टॉप, बंद करो ये हंसी। कौन हो तुम? सामने आओ, एक बार सामने आओ। ऐसा थप्पड़ लगा दूंगी ना तुम्हें कि सारी मस्ती उतर जाएगी तुम्हारी। कौन हो? कौन है? क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज लेट मी लीव, लीव, प्लीज गो। ये आया। ओह नो नो, प्लीज स्टॉप, प्लीज डोंट, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, लीव मी। कोई है? मैं ये कहाँ, किस रूम में आ गई? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। क्या है तुम्हारा? कौन हो? सामने आओ। क्यों परेशान किया है मुझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें आओ, सामने आओ। कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? किसने किसने किस किया अभी मेरे नेक पर? डोंट डू दिस। कौन हो? क्यों मेरे कपड़े फाड़ रहे हो? मत करो प्लीज। नो नो, प्लीज डू। मेरा हाथ प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मेरा हाथ मत मोड़ो ऐसे ना, प्लीज। ये क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? और कौन कर रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब कैसे भी करके यहाँ से हॉस्टल से निकलती हूँ। उठ भी नहीं पा रही। नहीं, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। कोई है क्या? प्लीज बचाओ मुझे, प्लीज। छोड़ दो मुझे। नहीं, प्लीज। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हंस रहे हो? कौन हो? कौन हो? जाने दो ना मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज। आगे मत आओ ना, प्लीज मत आओ। ऐसे आखिर नताशा डर ही गई और अपनी जान गंवा बैठी। और फिर अगली सुबह वार्डन शबरी ने वॉचमैन से पूछा तो, वॉचमैन, वॉचमैन। जी मैडम जी। सब लड़कियां चली गई क्या कॉलेज? मैडम जी वो क्या वो? आगे कुछ बोलोगे भी या नहीं? मैडम जी सब लड़कियां तो जाते दिखी मुझे, खाली एक लड़की छोड़ के। एक लड़की को छोड़ के? कौन लड़की? जी मैडम जी वो नताशा। क्या वो कॉलेज नहीं गई? तो क्या वो अब तक सो रही है और तुमने उसे उठाया नहीं? नहीं मैडम, मैं तो गया था उसे उठाने को, पर वो अपने रूम में है ही नहीं। मैंने पूरा हॉस्टल में उसे देखा, पर वो कहीं भी नहीं दिखी। एक लड़की गायब है हॉस्टल से और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो मैडम जी, वो मैं बस आने ही वाला था आपको बताने। कब आने वाले थे? कोई काम टाइम पर नहीं होता तुमसे। सॉरी मैडम जी, माफ कर दीजिए। मुझे लगा शायद वो होगी इधर ही किधर। बहुत देर तक मैंने ढूंढा उसे, पर कहीं नहीं मिली मुझे वो। कुछ देर उसका वेट भी करके देखा, पर फिर भी वो नहीं आई। तब मैं आपके कमरे के आया था आपको बताने, पर शायद आप नहाने गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि बाद में बता दूंगा। अच्छा ठीक है, यहाँ रोना बंद करो। शाम तक उसका वेट कर लेंगे और वो तब
तक भी नहीं लौटी तो समझा। तो फिर हमेशा की तरह ये लड़की भी भाग गई। ऐसे ही सबको बताना है ना मैडम जी? धीमे बोल, धीमे, बेवकूफ। बीस साल की मासूम सी मीरा के डॉक्टर बनने के सपने और कड़ी मेहनत ने आखिरकार उसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचा ही दिया। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये सपना उसे मेडिकल कॉलेज से और कहां पहुंचाने वाला था। और इसकी शुरुआत उस घड़ी से हुई जब उसके पैर हॉस्टल में पड़े। पैराडाइज हॉस्टल। बस भैया, बस यहीं रोक दीजिए। थैंक यू अंकल, आपने इतनी बारिश में भी मुझे यहाँ छोड़ा। ये लीजिए आपके पैसे। वैसे एक बात कहूँ बिटिया? जी कहिए ना अंकल। क्या तुम्हें पूरे शहर में यही एक हॉस्टल मिला? क्यों, क्या हुआ? इस हॉस्टल में कोई बुराई है क्या? वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कुछ नहीं। अरे सुनो तो अंकल, क्या अजीब आदमी है और ऐसे क्या बोल रहा था। खैर अब जाने दो, पहले ही लेट हो गई हूँ। अंदर जाती हूँ अब। कितना भारी बैग है ये। हाँ, ये आवाज़ कैसी है? लगता है कोई कुत्ता या बिल्ली होगी। उफ, अरे यार, अब इस बैग का हैंडल भी अभी टूटना था। कौन है? जी अंकल, मैं। कौन? मीरा? जी हाँ। पर आपको कैसे पता चला मेरा नाम? यहाँ कौन कब आता है वो सब कुछ मुझे पता होता है, बस कौन कब यहाँ से कहाँ जाता है वो नहीं पता होता है। हाँ, यानी मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं। ये लो अपना रूम का की और जाओ अपना रूम में। तुम्हारा खाना भी टेबल पर रखा हुआ है, हैं? ओके अंकल, थैंक यू। कितना भारी बैग है यार। ना जाने मम्मी ने इसमें क्या क्या भर दिया है। हाँ, अरे यार, कितनी खामोशी लग रही है इस हॉस्टल में, जैसे कि ये हॉस्टल नहीं कोई भूत बंगला है। हाँ, कौन है वहाँ? लगता है हॉस्टल की कोई लड़की गई होगी। शुक्र है पहुंच तो गई रूम पे। हाँ, फिर से वही आवाज। कहीं कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है। जाने दो, छोड़ो ये सब। जाके खाना खाती हूँ और फिर आराम करती हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं वैसे भी आज। ये कैसा दरवाज़ा है यार, खुल ही नहीं रहा है। यार कितना भारी है ये। लगता है अंग्रेजों के ज़माने का हो। क्या हुआ? ए, तुम मीरा हो ना? हाँ मैम। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? मैम, अभी मैम वहां से कुछ आया है। तो इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात हुई? रूम बहुत दिनों से बंद है तो कोई पंछी होगा। जाओ अंदर जाओ, और हाँ, सुबह जल्दी उठना है, समझी? ठीक है। जी मैम। कैसे इतरा के जा रही है, बहुत ही खड़ूस लगती है तो। चलो, सुबह जल्दी उठना है, समझी? सुन लेगी तो वाट लग जाएगी। कैसा रूम है ये,
लगता है यहाँ जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि भूत रहते होंगे। अरे अरे, लगता है सच में भूत को बुरा लग गया। हाँ हाँ, कौन है? कौन है? हाँ हाँ हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, छोड़ो। बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खा लेती हूँ। छी, चिपकली। यार अब तो भूखा ही छोड़ना पड़ेगा। कभी इस साइड तो कभी उस साइड, ऐसे करवटें बदलते बदलते आखिर मीरा गहरी नींद में चली गई। हॉस्टल के रूल्स के हिसाब से मीरा को जल्दी उठना था। सारी लड़कियां सुबह सुबह तैयार होकर क्लास के लिए निकल चुकी थीं, पर मीरा अब तक सो रही थी। क्या यार, ये सुबह सुबह कैसी आवाज है ये? ए लड़की, उठो, दरवाजा खोलो। ओह माय गॉड, फिर से आ गई वही खड़ूस वाली वार्डन। यार। मैम आप? तुम्हें मैंने कल रात ही बताया था ना कि सुबह जल्दी उठना है, फिर भी अब तक सोई हुई हो। वो मैम थोड़ी थकी हुई थी तो इसलिए। तुम थकी हुई हो या और कुछ भी हो, टाइम पर ही उठना पड़ेगा, समझी? अब जाओ, जल्दी से नहाने जाओ। पागल है क्या ये बिल्कुल? जब देखो तब इसका मूड ऐसा ही होगा क्या? जाने दो, फ्रेश हो लेती हूँ जल्दी से। छी, कितना गंदा है ये बाथरूम, और ये नल ऐसे क्यों टपक रहा है? चालू करके देखती हूँ। यार अब ये कैसी आवाज है? चल चालू हो जाना, हो जा चालू। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। मैम 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 मैम, वो बाथरूम। क्या बाथरूम? क्या? और तुम ऐसी डरी हुई क्यों हो? वो बाथरूम में नल को पानी को खून आ रहा है मैम। चुप, एकदम चुप। तुम पहले रोना बंद करो। और ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले हम सब ने भी बाथरूम यूज किया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम से सच कह रही हूँ मैम। अच्छा रुको, मैं वॉचमैन को भेजती हूँ देखने को। वॉचमैन, वॉचमैन। क्या हुआ मैडम जी? अभी के अभी पहले जाकर बाथरूम चेक करो। ये लड़की कह रही है नल से पानी से जगह खून आ रही है। अब सॉरी मैडम, पर अभी थोड़ी देर पहले सब लड़कियां नहा के आई हैं। किसी ने भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया। फिर भी आप बोलते हैं तो मैं एक बार देख आता हूँ। मैम सच में ऐसा हुआ? अभी पता चल जाएगा। क्या मीरा, तुम भी ना है? क्या हुआ? मैडम जी नल बिल्कुल ठीक है, और खून क्या कोई लाल रंग तक नहीं है पानी को। पानी एकदम सफेद है मेरी तरह। सॉरी मैडम जी, पर कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, एकदम ठीक है। अब ऐसे कैसे हो सकता है मैम? मैं सच कह रही हूँ। मुझे अब समझ में आ रहा है, तुम सिर्फ टाइम पास कर रही हो। नहीं मैम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मुझे नहीं पता। जाओ अब तुम जल्दी से तैयार होके आओ और क्लासेस में पहुंचो। देर हो गई तो कॉलेज के गेट बंद हो जाएगा। ठीक है मैम। चलो जैसे तैसे तो आज नहा ली मैं, पर सच में नल में से खून आया था या मेरा वहम था? वो अगर वो खून था तो फिर अब क्यों नहीं आया खून? ओह माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी।
जब से यहाँ आई हूँ तब से कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे। जाने दो, ऐसी सोचने बैठ गई तो फिर कॉलेज जाने को भी लेट हो जाऊंगी। चलो निकलती हूँ अब मैं। ऐसे ही हर गुजरे दिन के साथ मीरा के साथ रोज कुछ ना कुछ हो रहा था। और फिर एक दिन मीरा शाम को कॉलेज से लौटी तो कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ओहो, क्या ये बारिश भी? आज पहले ही लेट हो गई हूँ। अब वो खड़ूस वार्डन आज पक्का मेरी अच्छी क्लास लेगी। ओह चलो पहुँच गई। हाँ, अभी अंग्रेज़ों के ज़माने का गेट खोलना पड़ेगा। कितना भारी है ये, कैसे आवाज़ करता है ये गेट भी, बिल्कुल उसी खड़ूस वार्डन की तरह। हाँ, हाँ कौन? हाँ कौन है यहाँ? अंकल, अरे यार अंकल कहाँ गए? ये आवाज़ तो उस कमरे से आ रही है। अब शायद वहीं कोई है, जाके देखती हूँ। हाँ अब कोई है क्या यहाँ? हाँ कौन हो तुम? नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। हाँ नहीं प्लीज। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत लग रही है। प्लीज नहीं प्लीज छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैडम, क्या हुआ? वो मीरा पता नहीं कहाँ है। कहाँ है क्या मतलब? गई कहाँ वो लड़की? मैडम जी, उसे गेट के अंदर आते हुए तो मैंने देखा था, पर वो टंकी में पानी भर गया था तो वो नल बंद करने चला गया था, और लौट के आके देखा तो वो कहीं नहीं दिख रही है। उसका बैग भी कमरे से बाहर पड़ा मिला है। अरे ऐसे कैसे? कहाँ जाएगी वो? होगी यही कहीं। नहीं मैडम जी, सब जगह देख लिया है, वो कहीं नहीं है। अच्छा चुप करो, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मुझे तो लगता है वो लड़की भाग गई है। मुझे भी यही लगता है मैडम जी। वैसे भी वो रोज कहती थी कि मुझे यहाँ डर लगता है, मेरे साथ अजीब कुछ हो रहा है, तो शायद इसी से वो भाग गई होगी। जो भी हुआ हो, पर अब से सबको यही बताना है कि वो भाग गई है। पर मैडम, ये चौथी लड़की थी। चौथी लड़की थी तो मैं क्या करूं? जैसे इससे पहले 3 भाग गई, चौथी भी तो भाग सकती है। जी मैडम जी। तो इस तरह मीरा कहीं गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिरकार वो ऐसे अचानक कहाँ चली गई है। हॉस्टल वार्डन और वॉचमैन ने हमेशा की तरह सबको यही बताया कि वो भाग गई, और राज ही बना रहा।